This video is related to lowest marks or lowest score given in CAPF AC इंटरव्यू। न्यूनतम कितने मार्क्स दिए जाते हैं? जो हमने हाईएस्ट वाला जो लास्ट 4 इयर्स के जो हाईएस्ट स्कोर दिए गए उसके बारे में आपको बताया। तो कुछ कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन था कि लोएस्ट कितने दिए जाते हैं। इनफैक्ट जब आप अपने नोटिफिकेशन में देखोगे CAPF के नोटिफिकेशन में, तो जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट है वो उसमें न्यूनतम लोएस्ट स्कोर का कोई जिक्र नहीं है। देर इज नो लोएस्ट स्कोर। लेकिन आप कुछ एग्जाम्स में देखोगे जिसमें ओनली आपका जो रिटन होता है वो MCQ नेचर का होता है और प्लस पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू होता है। उसमें वो लोग मिनिमम मार्क्स लिखते हैं कि इतने आपके मिनिमम मार्क्स चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप EPFO के एग्जाम को लो। EPFO के एग्जाम में आपका लिखा हुआ रहता है कि आपके सपोज 300 मार्क्स के रिटन एग्जाम होंगे, तो उसमें आपका वो तो मेरिट के आधार पे जो जितने कैंडिडेट्स को लेना होगा उस आधार पे उतने टाइम्स सपोज 4 टाइम्स या 3 टाइम्स कैंडिडेट को रिटन में क्वालिफाई करेंगे। लेकिन देखोगे उसमें एक क्लाउज ये होता है कि यदि आप जनरल कैंडिडेट हो तो इंटरव्यू में मिनिमम 50 मार्क्स लाने पड़ेंगे, यानी कि 100 में से 50 मार्क्स यानी 50%। OBC कैंडिडेट आप हो तो 45 मार्क्स, और यदि SC ST कैंडिडेट हो तो 40 मार्क्स। दैट्स मीन कि ये जनरल कैंडिडेट हैं तो बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं या कुछ होंगे ऐसे जिनको 50% मार्क्स नहीं आएगा इंटरव्यू में। कुछ ऐसे होंगे जो OBC में 45% नहीं ला पाएंगे, और कुछ SC ST में ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 40% नहीं ला पाएंगे। लेकिन आपका जो CAPF है उसमें ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। इन नॉर्मल जो कपल ऑफ ईयर्स के मार्क्स मैंने एनालिसिस किए हैं, मैंने मार्क्स जितने हो सकते हैं देखे हैं, तो उसमें से जो लोएस्ट कुछ स्कोर हमने देखे इसको हम डिस्कस करेंगे। कुछ कैंडिडेट्स का डाउट था कि जो पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ मार्क्स जो किया जाता है उसमें कुछ कैंडिडेट का जस्ट रिटेन जितना है उसमें से एक्स्ट्रा 2-4 मार्क्स ही एक्स्ट्रा है। तो क्या 4 मार्क्स ही इंटरव्यू में दिए गए या 10 मार्क्स एक्स्ट्रा है? सपोज रिटेन में 205 कट ऑफ है और उनका स्कोर 215 है, तो क्या उन्हें इंटरव्यू में 10 मार्क्स ही दिया गया? नहीं। ये पहली बात ये है कि ये हम कैसे कर सकते हैं कि एग्जैक्ट उनका लोएस्ट स्कोर रिटेन में था और 10 मार्क्स दिया गया? नहीं, वो मार्क्स इस वजह से हैं कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका कि कैंडिडेचर जो है किसी कारण से उसमें प्रॉब्लम हुआ, लेकिन सिंस वो कैंडिडेट इंटरव्यू राउंड तक पहुंच गए, उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया, बट बाद में ये हुआ कि उनका जो भी कैंडिडेचर है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स था, वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो एज ए पब्लिक डिस्क्लोजर वाले मार्क्स में दे दिया गया कि मे बी हो सकता है कुछ ऐसे एम्प्लॉयर हैं जो शायद उनको हायर कर सके। आज पब्लिक डिस्क्लोजर जो नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट की मैं बात बता रहा हूँ, जो रिकमेंडेड है उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं उनमें से ये होता है कि ठीक है, ये कैंडिडेट एटलीस्ट इस राउंड तक पहुंचे, रिटन क्वालिफाई किए और सारे प्रोसेस से गुजरे, मीन्स ही और सी डिजर्व्स, तो उनको उस स्टैंडर्ड में उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। यदि कोई एम्प्लॉयर चाहे तो उन्हें एम्प्लॉय देना चाहें, एम्प्लॉयमेंट देना चाहें तो वो दे सकते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें 10 मार्क्स इंटरव्यू में मिला, ऐसा नहीं है कि 150 में आपको 10 मार्क्स मिलेंगे और 5 मार्क्स मिलेंगे। जो कुछ कैंडिडेट्स के जो मार्क्स मैं कलेक्ट कर पाया हूँ उसके आधार पे मैं बताता हूँ इसमें कि जो लोएस्ट मेरी जानकारी में, ऑब्वियसली आई डोंट नो ईच एंड एवरी मार्क्स ना, लेकिन कुछ फ्यू कैंडिडेट्स के इसमें दिखाता हूँ। देखो, चूंकि ये नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट हैं तो इस वजह से मैंने इनका रोल नंबर और नेम जो है वो हाइड कर दिया है। और इसमें से मैं कुछ रिकमेंडेड कैंडिडेट का भी 2 का दिखाऊंगा, लेकिन ये नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं, तो इट्स बेटर है कि उनका हाईलाइट करने की कोई जरूरत नहीं। तो देखो, इनको जो पर्सनालिटी टेस्ट में ओनली 45% मार्क्स मिला है। 45% इसका मतलब है ओनली 30% मार्क्स। तो यहाँ चूंकि बेंचमार्क नहीं है, शायद इनका देखो इनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ये 2020 बैच में है, तो 20 में ऑलरेडी आप जानते हो कि कट ऑफ हाई गया। अब इनका जो पेपर 1 का मार्क्स देखो, पेपर 1 का मार्क्स भी अच्छा नहीं है, पेपर 2 में भी बहुत अच्छा नहीं है, और पर्सनालिटी टेस्ट में तो बहुत ही खराब है। तो इस वजह से इनका इंटरव्यू, तो ये देखो 45 लोएस्ट स्कोर। सेम सिचुएशन यहाँ
पेपर ये 2018 का है, तो 2018 में कट ऑफ कम गया था, फिर भी कम इतना नहीं गया था, इतना कम। तो इनका पेपर वन देखो बहुत खराब एक तरह से, लेकिन उस ईयर में जो पेपर वन का कट ऑफ जो था वो बहुत कम था, नए लेस देन यानी 95 पॉइंट समथिंग तो जनरल कैंडिडेट का शायद था। ओके, तो पेपर वन बहुत खराब, पेपर टू बहुत खराब, पर्सनालिटी टेस्ट बहुत खराब, ओनली 45। तो तीनों कंपोनेंट में आपका मार्क्स जो है वो बहुत खराब है। तो ये देखो इन दोनों कैंडिडेट्स को 45 मार्क्स दिए गए हैं। नेक्स्ट यदि देखोगे तो इस कैंडिडेट को 2018 बैच जस्ट 50 मार्क्स इंटरव्यू में दिया गया। ये आपका पेपर वन भी इनका बहुत खराब, पेपर टू आप इसको बहुत खराब नहीं कर सकते हो लेकिन खराब ही है, और इंटरव्यू बहुत खराब। तो ये तीनों। नेक्स्ट कैंडिडेट का देखो, रिटन पार्ट पेपर वन बहुत खराब, पेपर टू बहुत खराब, पेपर और पर्सनालिटी टेस्ट में भी बहुत खराब स्थिति। ओके, सो ये आप देखो पिछले दो कैंडिडेट्स का 45, ये इसमें देखो 50 और इनका 60। अब इसमें से देखो ये दो कैंडिडेट हैं 60-60, लेकिन इनका देखो ये 2019 में इनका 47 रैंक है, 47 रैंक, और इनका ऑब्वियसली नॉट रिकमेंडेड। तो इनका पेपर वन बहुत अच्छा नहीं है, पेपर टू बहुत अच्छा नहीं, मतलब अच्छा क्या मतलब खराब है, और पर्सनालिटी टेस्ट ये भी खराब है। तो तीनों कंपोनेंट आपका खराब है। अब इसमें से देखो इनका दो कंपोनेंट बहुत अच्छा है, पेपर वन ऑफ द हाईएस्ट। ओके, सो इनफैक्ट 2019 में इनका मेरे अकॉर्डिंग जो एग्जाम दिए होंगे, अब नॉन रिकमेंडेड का तो मैं सबका नहीं जानता हूँ, लेकिन रिकमेंडेड में शायद इनका सेकेंड हाईएस्ट स्कोर था। ओके, शायद सेकेंड हाईएस्ट स्कोर। तो ये पेपर वन बहुत अच्छा, पेपर टू बहुत अच्छा ट्रिपल डिजिट में, लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट में जस्ट इनका 60 है। 60 मीन्स 40% मार्क्स, बट स्टिल 47th रैंक, चूंकि दो कंपोनेंट इनका बहुत अच्छा है। एक और कैंडिडेट इनका देखो, ये इनका जो रिकमेंडेड कैंडिडेट है ऑब्वियसली है, नॉन रिकमेंडेड में भी इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनका तब रिकमेंडेशन हो गया वो था। ये 2019 जो है उसमें से जो कैंडिडेट हैं, हाँ अब नॉन रिकमेंडेड में अवसर कुछ का ये होता ना कि सपोज बहुत अच्छा स्कोर आपने किया, लेकिन इधर फिजिकल या मेडिकल कहीं बाहर हो गए, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं। बट जो हाई स्कोर होते हैं और वो आप पर्सनालिटी टेस्ट में जाते हो, तो पिछली बात है आपका कुछ ना कुछ बन जाता। अब इनका देखो पेपर वन हाईएस्ट स्कोर मीन्स पूरे बैच का हाईएस्ट स्कोर 186.83, लेकिन पेपर टू इसको खराब ही कहोगे, पर्सनालिटी टेस्ट खराब ही कहोगे, स्टिल इनका 133rd रैंक। तो एक्सेप्शनल केस में हो सकता है कि आप किसी जो पर्टिकुलर पेपर है उसमें आप इतना ज़्यादा ले आओ, जैसे कुछ कैंडिडेट का, और जब हमने मार्क्स का डिटेल आपको एनालिसिस वगैरह दिखाया, तो उसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं बहुत सारे जो पेपर टू के में अच्छा सपोज 120 ले आए, कोई 115 ले आए। तो आपका इन नॉर्मल जो देखो ये एक्सेप्शन बंदे हैं कि आप पेपर वन में इतना ज़्यादा स्कोर ले आ रहे हो और पेपर टू और पर्सनालिटी टेस्ट दोनों में बहुत खराब स्थिति है, या फिर इनका देखो दो कंपोनेंट में बहुत अच्छा किया और एक कंपोनेंट बहुत खराब, स्टिल फिर भी इनका देखो रैंक जो है अंडर 50 है। अब और बाकी जो कैंडिडेट देखो नहीं सेलेक्ट हुए हैं, तो ये तीन जो जो नहीं सेलेक्ट हुए, तीन का तीनों कंपोनेंट खराब है। तो हमेशा ध्यान रखो कि ये नहीं कह सकते हो कि आप 40% गारंटी, सो स्कोर बहुत खराब मिलता है। अब ऑब्वियसली चूंकि मैं जिन कैंडिडेट से पर्सनली नहीं जुड़ा हुआ हूँ, तो उनके बारे में बहुत सारी चीजें कि क्या डिमेरिट्स हुई, देखो ये नहीं होता। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो कैंडिडेट कम मार्क्स लाए इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैंडिडेट खराब है। हो सकता है उस पार्टिकुलर मोमेंट पे उन्होंने उनके साथ कुछ ट्रेजेडी हुई या व्हाट्स एवर हैपेंड, या कुछ ऐसे स्टेटमेंट या कुछ सेंटेंस ऐसा बोल दिया जो कि एक्चुअली एक गैजेट ऑफिसर यदि आप बनने जा रहे हो तो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि आप ऐसा ये करोगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये नहीं बोल सकते हो ना कि जो भी पॉल्यूशन है या जो भी सारी फैक्ट्री को हमें बंद कर देना चाहिए, या फिर वीमेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम। मान के चलो कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन यदि हो रहा है तो आप बोलोगे सर वो फीमेल है ना जो कपड़े पहनती हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे सिचुएशन में ऑब्वियसली बात है आपको खराब मार्क्स दिया जाता, वो सिचुएशन करोगे। तो
जो लोएस्ट है, जस्ट ये आपके लिए बस इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, हाईएस्ट वाला हो, आप हाईएस्ट वाले को देखो। और कहीं भी हर कैंडिडेट जो होते हैं अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी एकेडमिक्स अलग अलग होती है। कुछ कैंडिडेट जैसे फॉर एग्जांपल अजीत वर्मा, जो 2018 बैच में सेलेक्ट थे, तो 2018 में ऑब्वियसली उनका रिजर्व लिस्ट में आया था। वो एक कैंडिडेट बहुत अच्छे कैंडिडेट होने के बावजूद भी पर्सनालिटी टेस्ट में उनका उसके पहले 2017 में ही उनका सिलेक्शन हो गया हुआ होता। लेकिन कहीं ना कहीं जो पर्सनालिटी टेस्ट में वो स्थिति, उनको यूपीएससी बोर्ड में बोला भी गया था कि डियर, जब आप ऑफिसर बनने आ रहे हो तो एटलीस्ट खड़ा तो सही से हो, अपना दिखना चाहिए। ऐसा नहीं आप जब बोर्ड में गए हो तो भीख नहीं मांगने गए हो, आप अपने अधिकार से गए हो। 99% स्टूडेंट से बेटर, और वो इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जामिनिंग बॉडी है, और उसके एग्जाम में आप 99% लोगों से बेटर होकर के गए हो। आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सोल्व किए हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सोल्व किए हैं। आपके फिजिकल स्टैंडर्ड भी है और फिजिकल एफिशिएंसी भी आपने दिखाई। आप मेडिकली फिट हो, हर वो चीज को करने के बाद आप वहां गए हो, और वहां अपने अधिकार से गए हो। ये खैरात बंटने वाला जगह में नहीं है कि ठेल ठाल के किसी ढंग से पहुंच गए। तो वहां जाओ तो दिखना चाहिए कि यस, मैं आपसे कुछ लेने आया हूं, ऐसा नहीं है कि मैं भीख मांगने आया हूं। तो उस ढंग से सिचुएशन होता है। तो कुछ कैंडिडेट्स का बहुत खराब स्कोर मिल जाता है, इंस्पाइट ऑफ ये अच्छा आप कैंडिडेट होने के बावजूद। फिर देखो 2018 में उनको जो भी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को बताया कि हाँ ये चीज़ को करो, एक कॉन्फिडेंस लाओ। चलो फाइनली सेलेक्ट हो गए, ट्रेनिंग करके जॉब कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं कि चलो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम किसी भी कारण से हो सकता है। तो यदि आपके पास सुविधाएं उपलब्ध होती है कि आपके लिए कोई मेंटोर हैं, कोई ट्रेनर हैं, कोई गाइड कर रहे हैं, चाहे आपके सीनियर हों, फैमिली मेंबर में कोई हों, तो आपको उनसे मोटिवेशन लेना चाहिए और ये सोचो कि हम ट्रिपल डिजिट में किस ढंग से कर सकें। तो दिस दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ओके, थैंक यू।